आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल हमें दिया हुआ है यहाँ पे असर्शन और रीज़न का। ठीक है, हमें बात करनी है जो असर्शन और रीज़न वाली स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स हैं। साथ ही साथ मुझे ये बताना है क्या हमारा दिया गया रीज़न हमारे असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले मेरी बात असर्शन की। असर्शन यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ चारा आर मोनोइशियस बट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि हमारी कई स्पीशीज जो होती हैं चारा की, वो कैसी होती हैं, मोनोशियस होती हैं, बट फिर भी वो क्या दिखाती हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाती हैं। तो ऐसा क्यों, ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है। देखिए, तीन टर्म है, एक चारा, एक मोनोशियस, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ चारा के बारे में। देखिए, चारा के बारे में बात करूँ तो ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है हमारी एक ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी होती है। इसका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, यानी कि ये हमें कॉमनली पानी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बात करूँ इसकी फैमिली के बारे में तो ये बिलोंग करती है हमारी फैमिली कैरेसी से। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली चारा के बारे में। बेसिकली किसकी बात हो रही है, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। देखिए, एक और टर्म दी गई थी यहाँ पे, क्या दी गई है यहाँ पे, मोनोशियस। ठीक है, देखिए मोनोशियस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मोनोशियस टर्म हमारी ऐसे प्लांट्स को दर्शाती है जो कि होते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, देखिए बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, देखिए मोनोशियस और बाइसेक्सुअल दोनों टर्म एक से ही डिनोट की जाती हैं। यानी कि हमारा जो एक सिंगल प्लांट होता है, ठीक है, जो हमारा सिंगल प्लांट होता है वो बियर करता है बोथ। ठीक है, बोथ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं वो सेम प्लांट के ऊपर अगर सिचुएटेड है तो मैं उसको बोलूँगा मोनोशियस, और या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों सेक्स जो है उसके पास प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो हमने ये वाली टर्म भी क्लियर कर ली। तीसरी टर्म है यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन टर्म तो बेसिकली क्या होती है, ये तो हमारा फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लिख देता हूँ मैं। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि अगर हमारा मेल गैमीट किसी और इंडिविजुअल से आया है और जो फीमेल गैमीट है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से आया है, तो ये होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि देखिए, अब देखिए ये जो इमेज है मेरे चारा एल्गी की इमेज है, इसके अंदर इसकी सेक्स ऑर्गन्स दर्शा रखी हैं। देखिए, नोडल रीजन पे ये प्रेजेंट होती हैं। ऊपर होता है उगोनियम जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है गोल सा एंथ्रीडियम जिसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों आपस में, ये वाला जो मेल है इसी को फर्टिलाइज कर रहा है तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर देखिए ये जो वाला ओगोनिया है इस पे किसी दूसरे मेल के गैमीट्स आ रहे हैं किसी दूसरे चारा प्लांट से या फिर दूसरी चारा एल्गी से, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। तो क्या ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाती है। देखिए, जो दी गई असर्शन वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, देखिए चारा मोनोशियस होने के बावजूद भी, मोनोशियस यानी कि इसके पास दोनों है, तो ये अपने आप को एक ही फर्टिलाइज नहीं कर सकती। दोनों होने के बावजूद भी ये अपने आप को फर्टिलाइज नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं प्रोटैंडरस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए प्रोटैंडरस कंडीशन क्या होती है, ये उन मोनोशियस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है जहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मेल ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर पहले होते हैं। ठीक है, ये हमारे मैच्योर पहले होंगे एज कंपैरिजन टू फीमेल ऑर्गन्स। यानी कि अगर मैं चारा एल्गी की बात कर रहा हूँ तो हमारे ये जो एंथ्रीडियम है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये अर्लियर मैच्योर कर जाएंगे। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, हमारे उगोनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए हमारे ये मैच्योर कर गए, यानी कि अब ये बना सकते हैं मेल गैमीट को, लेकिन फीमेल तो अभी तक मैच्योर हो ही नहीं है। तो होगा क्या, ये उसके फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे ये जो एंथ्रीडियम वाले मेल गैमीट हैं ये किसी ऐसे चारा एल्गी को फर्टिलाइज करेंगे जिसका उगोनियम जो है वो अब मैच्योर हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब वो प्रोटोगाइनी कंडीशन में है जब उसके उगोनिया मैच्योर कर गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये दिखाते हैं। रीजन की बात करूं, रीजन कह रहा है द प्लांट बॉडी शोज प्रोटेंडरस कंडीशन, जो कि मैंने अभी ही बताया, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। साथ ही साथ हमारा रीजन जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारे दिए गए सवाल के लिए वो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।